आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी वैष्णव और वैष्णव के चरणों में मेरा प्रणाम है। तो आज के दिन का एक्चुअली जपा टॉक जिनका था वो अभी अवेलेबल शायद नहीं है। तो मैं कोशिश कीश का हूँ। मुझे अभी पता चला वो नहीं है। तो मैं इसको ट्राई करता हूँ कि क्या प्रभुपाद ने बोला है आज के दिन में। तो 24 जून लेटर टू वृंदावन चंद्र को 1970 24 जून को प्रभुपाद लिख रहे हैं लेटर में। If the wife is helpful in the spiritual progress of life, she is the best friend and philosopher. So, in Krishna consciousness, the wife is never a burden, but is completely a counterpart. तो यहाँ पे शिला प्रभुपाद बता रहे हैं लाइफ में वाइफ का रोल। तो इसमें शिला प्रभुपाद साफ साफ लिख रहे हैं या चिट्ठी में जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसमें शिला प्रभुपाद का कहना है कि जो वाइफ है वो बिल्कुल ही कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना भवित जो मूवमेंट है उसमें वाइफ का जो रोल है वो परफेक्ट है, वो एज काउंटर पार्ट है। अगर पति जो है वो अगर कृष्ण कॉन्शियस है और जो वाइफ है वो उसकी सहयोगिता करती है, उसमें अपने पति को कृष्ण कॉन्शियस बनने में सहायता करती है, तो ऐसी जो पत्नी होगी वो डेफिनेटली टोटली जिसको बोलते हैं ना कृष्ण कॉन्शियसनेस के काउंटर पार्ट बनेगी। तो उसमें उसका कोई विरोधाभास नहीं है और उसमें पत्नी को त्यागने की, संन्यास ले लेने वाली बात भी नहीं है। प्रभुपाद ने यहाँ तक भी कहा है कि अगर पत्नी सहयोगिता कर रही है तो उस केस में एक व्यक्ति को संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं है, वो गृहस्थ में रहते हुए भी सन्यासी ही है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि पत्नी की सहयोगिता बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन पत्नी को कैसे पति की सहयोगिता करनी है? ऐसे पति की सहयोगिता करनी है जो कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट में है, जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगा हुआ है। अगर कोई कृष्ण की भक्ति में नहीं लगा हुआ है और व्याभिचार में है तो ऐसे व्यक्ति का साथ नहीं देना चाहिए, या इसके साथ रहते हुए, फिजिकली साथ रहते हुए भी मेंटली पत्नी को उससे डिटैच हो जाना चाहिए और उसे अपनी भक्ति में ध्यान देना चाहिए। तो इस प्रकार से शिल प्रभुपाद यहाँ पे बड़ा ही सुंदर एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं कि अगर पत्नी जो है वो सहयोगिता करती है तो बड़ा ही फायदेमंद केस है ये, और उसमें वो कभी भी पति के ऊपर बर्डन नहीं है। ये नहीं समझना चाहिए कि पत्नी जो है वो पति के ऊपर में कोई भार है, कोई बोझा है। नहीं, ये नहीं है। पत्नी अगर सहयोगिता कर रही है तो पति के लिए कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट में रहना, कृष्ण की भक्ति करना आसान हो जाता है। जैसे प्रशांत प्रभु जी बताते हैं कि एक जो कृष्ण कॉन्शियस गृहस्थ है वो कैसा होगा। इसमें उसका जो प्रभु जी ने पूरा दिनचर्या बताया है कि सुबह उठता है, पति उठता है, पत्नी साथ में उठ रही है, दोनों एक साथ में तैयार हो रहे हैं। होने के बाद पति जो है वो मंगल आरती कर रहा है, पत्नी भगवान के लिए भोगा ऑफरिंग कर रही है, भोगा बना रही है, पति उसको ऑफरिंग कर रहा है। इस प्रकार बच्चों के साथ मिलकर कीर्तन कर रहे हैं। तो पत्नी की जो सहयोगिता है उससे ऑटोमेटिकली जो परिवार है वो टोटली कृष्ण कॉन्शियस बन जाता है। और प्रभु जी ने कई बार बताया भी है कि कृष्ण कॉन्शियस फैमिली, सक्सेसफुल कृष्ण कॉन्शियस फैमिली होने के लिए पत्नी का कृष्ण कॉन्शियस होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों में संस्कार जो है वो किससे आते हैं? पत्नी से ही आते हैं। अभी कुछ दिन पहले प्रभु जी बता रहे थे अपनी कथा में कि दो बड़े सुंदर एग्जाम्पल है। कयातु जो थी वो भगवान की भक्त थी, और कयातु का पुत्र प्रहलाद, उनके बारे में तो क्या शिरोमणि है। लेकिन वहीं पे रावण की जो माता थी वो थी अपनी कैकसी, और वो थी राक्षसी। लेकिन उनके पिता जो थे वो ऋषि थे, ऋषि विशर्मा, बहुत बड़े ऋषि थे वो। लेकिन संस्कार किसके आ गए? माता के आ गए। तो इसलिए पत्नी का कृष्ण कॉन्शियस होना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और साथ ही के साथ अगर पत्नी कृष्ण कॉन्शियस है या पति का सहयोगिता कर रही है तो इन दैट केस प्रशांत प्रभु जी और एक और चीज बोलते हैं कि पति का जो भक्ति का फल है उसका 50% पत्नी को ऑटोमेटिकली मिल जाता है। यानी कि पत्नी को ऑटोमेटिकली भगवान भगवत प्राप्ति होती है। अब आप बोलोगे ये प्रभु जी जो बोल रहे हैं इसका एग्जाम्पल कहाँ है शास्त्र में? नहीं, शास्त्र में इसका एग्जाम्पल ही प्रभु जी ने दिया है। इसका एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल है हमारे
देवहूति माता जी और कर्दम मुनि। अब कर्दम मुनि को देवहूति माता को प्रदान करने के बाद महाराज तो चले गए, लेकिन कर्दम मुनि वापस अपनी तपस्या लीन हो, और एक दो दिन के लिए नहीं, हजारों हजारों वर्षों के लिए तपस्या में लीन हो गए। और जब उनका भागवत में का प्रमाण मिलता है, जब उन्होंने फाइनली एक दिन अपनी पत्नी को देखा तो पहचान तक नहीं पाए ये है कौन। उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो, तो वो बोल रही कि मैं आपकी पत्नी हूँ। बोलती मेरी पत्नी, मेरी कब शादी हुई। तो फिर उन्होंने अपना परिचय दिया कि नहीं, आपके साथ मेरी विवाह हुआ है। और इतने हजारों वर्षों तक जो देवहूति माता थी, उन्होंने अपनी पति की पूरी तल्लीनता के साथ सेवा की, पूरी तल्लीनता के साथ सेवा की। कोई भी इंद्रिय तृप्ति की वस्तु का डिमांड नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। उनकी जो सेवा भाव समर्पण था अपने पति के प्रति, वो अद्भुत सुंदर था। और इसका प्रमाण क्या मिला, उन्हें कौन मिले, उनको संतान रूप में स्वयं भगवान आए, कपिल देव भगवान उनके गर्भ से आए। तो ये बड़ा प्रमाण है, ये भागवत का प्रमाण मिलता है कि अगर पत्नी कर रही है तो देखिए पत्नी का भी कैसे उद्धार हो रहा है। इस प्रकार से जो प्रभुपाद का लेटर है, उससे प्रभुपाद यही बोल रहे हैं कि पत्नी अगर सहयोगिता करे तो वो कभी बर्डन नहीं है परिवार पे। कभी कोई व्यक्ति ये नहीं बोल सकता है कि भाई मेरी पत्नी सहयोगिता तो करती है, तो मैं सोच रहा हूँ कब संन्यास ले लूं उससे। अरे संन्यास लेने की बात नहीं है, या उससे अलग होने की बात जरूरत नहीं है। प्रभुपाद ने स्वयं बोला है, जो जिनकी पत्नियां सहयोगिता करती है, जो सहयोगी है, अपने पति की भक्ति में साथ दे रही है, उनके लिए वनवास जाना, उनके लिए संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं है। बड़ा क्लियर इंस्ट्रक्शन है प्रभुपाद का। वो तो गृहस्थ में रहते हुए ही सन्यासी है। तो ऐसे में हम देख सकते हैं कि इस कोट में प्रभुपाद जो बता रहे हैं कि पत्नी जो है वो कभी बर्डन नहीं है, पत्नी जो है वो बेसिकली काउंटर पार्ट है। काउंटर पार्ट का मतलब होता है कि हमारे साथ के बराबर की चलने वाली है। अगर पति जो है वो भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो पत्नी उसमें सहयोगिता कर रही है। तो ऐसा जो पति पत्नी का मेल है, उनको भगवत प्राप्ति हो सकती है। ऐसा गृहस्थ जो होगा वो परफेक्ट गृहस्थ बन जाता है। और भगवान ने भी जितनी भी ये किए हैं, जो अगर हम लोग सारे महाजनों की सूची देखें तो उसमें ज्यादातर आपको गृहस्थी मिलेंगे। और ये ऐसे गृहस्थी ही हैं जिनकी पत्नियों ने पतियों का सहयोगिता किया है। इसमें से ऐसा कोई नहीं है कोई लड़ पिट के ये होके अलग हो गई, या पति भक्ति कर रहा है तो बड़ी दुखी है, ऐसा नहीं है। उनमें सबों ने पति की भक्ति को एक्सेप्ट किया है और उसमें सहयोगिता किया है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद ने जो आज बताया है उसमें मुझे तो यही समझ में आया है। वैसे मुझे बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिला, मॉर्निंग में ही मुझे समझ में आया कि वो नहीं है। तो एनीवे, ये प्रभुपाद का आज का कोट था। और साथ ही अभी मैं बताना चाहूंगा कि जो हमारा काफी जगह से मेरे पास भी क्वेश्चंस आए हैं और निर्जला एकादशी। तो निर्जला एकादशी जो है वो 26 तारीख का ही है। हमारा जो व्रत है वो 26 का है। अभी बहुत जगह पे बताया जा रहा है कि 24 तारीख को तो निर्जला एकादशी, यानी आज के दिन में निर्जला एकादशी है। लेकिन प्रभु जी ने समझाया है कि हम सूर्य सिद्धांत पे चलते हैं। और सूर्य सिद्धांत पे ये बेसिकली कल जो है वो बेसिकली अपना 25 तारीख जो होगी वो द्वादशी हो जाएगी, और 26 तारीख से एक्चुअली त्रयोदशी, तो वर्धा है ये। इसमें मेन सिद्धांत में यही आता है कि जब सूर्योदय होगा उस समय एकादशी जो है वो खंडित नहीं होनी चाहिए, उसमें द्वादशी का मिश्रण नहीं होना चाहिए, या दशमी का मिश्रण नहीं होना चाहिए। अगर ये दशमी का मिश्रण वाला एकादशी, आज के दिन में जो एकादशी आ रही है वो बेसिकली दशमी का मिश्रण है। और प्रभु जी बताते हैं ऐसे दशमी एकादशी का पालन नहीं करना चाहिए। प्रभु जी ने इनफैक्ट मुझे बताया था, पुराण का भी प्रभु जी ने रेफरेंस दिया था, जिसमें कि ये बताया गया कि ऐसी एकादशी में व्रत नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का स्वयं वाणी है ये। तो इसलिए अब इसके बाद वाली जो दिन आ रहा है उसके साथ में त्रयोदशी मिक्स हो रहा है, इसलिए वैष्णव एकादशी जो होगा वो पालन होगा 26 तारीख को। तो व्रत जो है वो हमें 26 तारीख को करना है। उस व्रत का फल बहुत अच्छा होता है, उसकी महिमा बहुत ज्यादा है। तो इसलिए हमें 26 तारीख को ही एकादशी का पालन करना चाहिए। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी की जय। अद्वैत गोसाई प्रभु जी की जय। तो आप प्रभु जी ने बताया स्त्री धर्म के बारे में, और
विशेष रूप से एकादशी के ऊपर आज मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि एकादशी कब करनी है। इस बार की एकादशी में 30 वर्षा एकादशी का फल मिल रहा है। 30 वर्षा का मतलब होता है जब 10वीं में एकादशी, एकादशी में द्वादशी और द्वादशी में त्रयोदशी का मर्जन हो। अगर आप कैलेंडर में देखेंगे तो कैलेंडर में 24 तारीख को दशमी है, शाम को 6:15 बजे। उसके बाद 25 को एकादशी है, रात को 8:11। द्वादशी है रात को 10 बजे रात तक 26 जून को, और द्वादशी भी खत्म हो जाएगी 26 जून की रात को। त्रयोदशी है रात को 12 बजे तक, 12:45। यानी कि जब चतुर्दशी लगेगी तो वो शुद्ध चतुर्दशी होगी, और द्वादशी के अंदर मिश्रित त्रयोदशी है, एकादशी में मिश्रित द्वादशी है, और दशमी में मिश्रित एकादशी। तो ये तीन तिथियां आपस में मर्ज होती है। इस कारण से 26 जून को जब भी ये तीन एकादशी मर्ज होती है तो सबसे लास्ट वाला होता है, उस पर व्रत किया जाता है। तो आज 24 से दशमी और एकादशी का मर्जन शुरू हो गया, कल एकादशी द्वादशी का मर्जन है, परसों द्वादशी त्रयोदशी का मर्जन। सो वी आर गोइंग टू डू इट इन द लास्ट डे। हम आखिरी दिन उसको व्रत को कर रहे हैं, जो सबसे ज्यादा फल प्रदान करता है। वैष्णव प्रभु जी ने भी बोला वर्धा, तो इसमें सूर्य सिद्धांत नहीं लग रहा है, इसमें 30 वर्षा का सिद्धांत है, तो इसलिए हम इसको पालन कर रहे हैं। बाकी इसमें ऐसा भी है, कई लोग बोल रहे हैं कि हमारे एरिया में 25 को बना रहे स्कॉन वाले, तो जो अपने लोकल टेम्पल में जब भी बनाई जाए उसको फॉलो करना चाहिए मूल रूप से। और अगर कोई दिल्ली द्वारका को फॉलो कर रहा है तो 26 को भी करें, उससे कोई दोष नहीं। तो हम इसमें मूल होता है कि हम भगवान को अपनी भक्ति भाव समर्पण करें, है ना। और भक्ति भाव समर्पण करने की तिथि जो लास्ट होती है दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी। तो द्वादशी और त्रयोदशी आप कैलेंडर चेक करिएगा, रात को 12 बजे त्रयोदशी पूर्ण हो जाएगी 26 तारीख को। त्रयोदशी तक सब पूर्ण हो जाएगी, लेकिन हम 27 सूर्य के उदय होने से पहले, कल के सूर्यास्त से पहले त्रयोदशी चल रही है, त्रयोदशी के कारण हम पारण 27 तारीख। तो जो इस सिद्धांत को मानना चाहते हैं उनका स्वागत है, और जो नहीं मानना चाहते उनका भी स्वागत है। और आज हम लोग जा रहे हैं नैमिषारण्य तीर्थ में दर्शन करने के लिए। पहले तो हम सोच रहे थे अब कुछ है प्रभु और बाकी भक्त जो भी आना चाह रहे वो आ सकते हैं, लेकिन पता चला कि वो तो निर्जला एकादशी को आएंगे। इस कारण से आज भक्तों ने कहा 30 तारीख वक्त हो चुके हैं, यहाँ पर कथा में सब जा रहे हैं आज नैमिषारण्य तीर्थ। हरे कृष्णा प्रभु जी, Thank you, दंडवत thank you so प्रणाम much. सभी वैष्णव को प्रणाम। प्रभु जी, Yes, क्वेश्चन था। Yes, yes. प्रभु जी, the question is, I'm in New Zealand, so मुझे confusion है कि I have to follow my calendar and my calendar saying the 25. So shall I follow my calendar? I want to follow you, as you say. I always like to follow Yeah. you. What do you say? And that's okay. You want to follow me, but still you have to follow the local calendar for Ekadashi and everything. You have to follow what your local calendar says, because there is the difference of the sunrise. So we need to follow whatever our local calendar is. Yes, Prabhuji, that's why I want to take your permission. Thank you for that. Hare Krishna.